तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस होम लोन के बारे में। अगर मेरी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है और हमको यहाँ से सिर्फ 10 सालों के लिए होम लोन लेना है तो हमको जो है कितना मैक्सिमम लोन यहाँ पे मिल जाएगा, ये हम आपको एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा, आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से कितना मैक्सिमम लोन मिलता है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए आए देखते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में होम लोन कितना मिलता है, तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू होगी उसका 90% तक लोन जो है वो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आपको प्रोवाइड कर देता है। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपए है, उसको आप कोई परचेज कर रहे हो तो बैंक जो है उस पर आप मैक्सिमम जो है 9 लाख रुपए तक का आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। वो डिपेंड करेगा आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन पे और प्रॉपर्टी की वैल्यू पे। ये यहाँ पे जो है यहाँ पे इतना मैक्सिमम आपको लोन मिल जाता है। अब यहाँ पे फीचर्स बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे जो सैलरीड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग होगी वो 8.5% से होती है। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होंगे जो अपना बिजनेस वगैरह करते हैं तो उनके लिए स्टार्टिंग होगी 8.80 से। तो सैलरीड को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो थोड़ा मिलता है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगता है। अलावा यहाँ पे काफी सारे होम लोन की स्कीमें चलती हैं, जैसे कि अगर आपको अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लेना है, कोई प्लॉट परचेज करना है, फ्लैट परचेज करना है, सिर्फ रिनोवेशन रिपेयर का काम कराना है, आपको एक्सटेंशन कराना है अपने घर में, तो उन सब के लिए आप जो है लोन ले सकते हो। मैक्सिमम देखिए 30 सालों के लिए यहाँ से लोन प्रोवाइड किया जाता है और प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन जो है यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस भी जो है यहाँ पे काफी मिनिमम आपके ली जाती है और कस्टमर फ्रेंडली फीचर्स एंड कन्वीनियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से। ये लिस्ट आप देख सकते हो। अगर हम 35 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो चूंकि हमको जो है 15, 20, 25,000 सैलरी है तो कितना लोन मिलेगा यह भी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। तो 35 लाख से कमी का मिलेगा तो हम इस कैटेगरी में आएंगे। तो अगर आपका 825 या उससे ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो सैलरीड के लिए 8.5 से स्टार्टिंग होगी, 9% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। नॉन सैलरीड के लिए 8.8 से स्टार्टिंग होगी, 9.3% तक जाएगा। 800 से 825 है क्रेडिट स्कोर तो 8.8 से स्टार्टिंग होगी सैलरीड के लिए, नॉन सैलरीड के लिए 8.95। 775 799 है तो सैलरीड के लिए 9.1 से स्टार्टिंग है, नॉन सैलरीड के लिए 9.65। 750 से 775 है तो सैलरीड के लिए 9.25, नॉन सैलरीड के लिए 9.8। 725 से 750 के बीच में है तो सैलरीड के लिए 9.55 और नॉन सैलरीड के लिए 10.25। 700 से 725 है तो 9.85 से स्टार्टिंग होगी। 650 से 700 के बीच में तो 10.25। अगर आपका 650 तक क्रेडिट स्कोर है तो 10.25 से स्टार्टिंग हो जाएगी। फर्स्ट टाइम लोन ले रहा हो, आपका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं तो उस केस में आपको 9.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग हो जाती है। और अगर आप यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो तो 14.75 लगता है। ये आपको रहा जो है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स्ड पर आपको 14.75 से स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे लिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको 35 लाख से ऊपर का लोन अमाउंट चाहिए तो उसके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। तो बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मिनिमम एज अप्लाई करने की यहाँ पे 21 साल रहती है। मैक्सिमम जो है 70 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। और यहाँ पे देखिए कोई भी सैलरीड, चाहे वो प्राइवेट जॉब करता हो या गवर्नमेंट जॉब करता हो, और कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड एलिजिबल होगा यहाँ से लोन लेने के लिए। इसके अलावा 15,000 या उससे ऊपर की आपकी सैलरी होनी ही चाहिए। उससे कम की है तो फिर आप यहाँ से होम लोन नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर 15,000 या उससे ऊपर की है तो आप आराम से लोन ले सकते हो। तो हमको देखना है कि अगर मेरी मंथली सैलरी 25,000 है तो हमको कितना लोन मिलेगा। हमको 10 साल के लिए लोन लेना है। क्रेडिट स्कोर आपका 611 के ऊपर होना ही होना चाहिए। इससे ऊपर है तो आपको लोन मिल जाएगा। और अगर आपका 750, 800 के ऊपर होता है तो फिर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, तो जो सैलरीड एम्प्लॉय है उनके लिए 3 साल प्लस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो अपना बिजनेस वगैरह कर रहे होंगे, तो उनका बिजनेस कंटिन्यूटी जो है 3 साल की यहाँ पे कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट में देखिए सैलरीड के लिए सबसे पहले तो लोन एप्लीकेशन का फॉर्म होगा, वो कंपलसरी होगा, फिलअप करके आपको देना पड़ेगा। एक एज प्रूफ देना पड़ेगा, एक रेजिडेंस प्रूफ। इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरीड को सैलरी स्लिप 3 मंथ की देनी पड़ती है। फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर का देना पड़ता है। और फॉर्म 16 नहीं तो आप आईटीआर भी दे सकते हो लास्ट 2 ईयर का। इसके अलावा 6 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। इसके अलावा जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे देने पड़ते हैं। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको भी लोन एप्लीकेशन फॉर्म, एज प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, इनकम प्रूफ फॉर बिजनेस के लिए आईटीआर आपको देना पड़ता है। प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस 3 साल का आईटीआर आपको देना पड़ेगा। बैलेंस शीट आपको देनी पड़ेगी और 12 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है तो ऑफलाइन में आप इनकी ब्रांच में जा सकते हो। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आप इनको इसका जो है डाउनलोड कर सकते हो, या आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहीं से आप जो है इसके पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है ऑनलाइन अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह भी जो है चेकआउट कर सकते हो। आप यहाँ से कैसे अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो, तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपको
अप्लाई नाउ का लिंक मिलेगा। जैसे इस पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, सबसे पहले तो आपका जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। आपका नाम, मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल हो गई, किस सिटी से हो आप, सिटी यहाँ पे डाल के और यहाँ पे कैप्चा डाल के आप अपना जो है एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो और ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो पीएनबी बैंक में क्या क्या चल रहा है। तो अगर आपको अप्लाई का जो है पूरा प्रोसेस जाना है तो यहाँ पे देखिए आपको एक वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू अप्लाई फॉर अ लोन, जो पीएनबी बैंक की तरफ से जिन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आप जो है अप्लाई कर सकते हो, घर बैठे ऑनलाइन अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम देखने वाले, अगर मेरी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है तो हमको 10 साल के लिए लोन लेना तो हमको कितना मैक्सिमम लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए इनके एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे। यहाँ पे आपकी जितनी मंथली सैलरी है वो आप डाल के यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे मेरी मंथली सैलरी है 25,000 रुपए, तो 25,000 हमने अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो, जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर है। तो मान लीजिए मेरा क्रेडिट स्कोर जो है यहाँ पे 750 से 775 के बीच में, हम सैलरीड है तो 9.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया वो 9.25 ले लिया। यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया 9.25% और 10 सालों के लिए हमको लोन लेना। तो हम कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे? 9,76,313 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, जिसकी ईएमआई बनेगी 10 सालों की 9.25 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 12,500 की। तो यहाँ से कैसे जो है ईएमआई कैलकुलेट करके आई, तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लोन अमाउंट जो है कॉपी कर लेते हैं। तो 9,76,000 का हम लोन ले सकते हैं। मेरी मंथली सैलरी अगर 25,000 रुपए तो इस यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया 9,76,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जा रहा है 9.25 पर ऑफर किया जा रहा है और लोन हमको लेना है 10 सालों के लिए। देखिए 12,500 की करेक्ट ईएमआई बन रही, जो आप यहाँ से देख सकते हो। ईएमआई आपकी 12,500। टोटल इंटरेस्ट भी यहाँ पे बता देगा आपको कितना पे करना पड़ेगा। 9,76,000 का लोन ले रहे हो आप, 5,23,687 रुपए का आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी? 15 लाख रुपए की करेक्ट आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट आप देख सकते हो 65.1% है और टोटल इंटरेस्ट इसमें आपका 34.9% है। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 10 सालों के लिए मैंने लोन लिया, उन 10 साल का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट डिटेल से चेकआउट कर सकते हो और कितना बैलेंस अमाउंट बचा ये भी देख सकते हो। जाएगा तो यहाँ से आप किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का जो है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट, कितना बैलेंस अमाउंट बचा, कितना लोन अमाउंट अब तक हमने चुका दिया परसेंटेज में, ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो हर ईयर वाइज, हर मंथ वाइज। इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का जो है मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब अगर आपको पीएनबी बैंक के होम लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं तो आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। यहाँ पे देखिए पीएनबी बैंक होम लोन का लिंक मिल जाएगा और पीएनबी बैंक के अलावा सारे बैंकों का आपको यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन के लिंक मिल जाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे पीएनबी बैंक होम लोन पे जाते हैं, यहाँ से देखिए इसके ऑफर वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट में जो चल रहे होंगे वो आप चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्ट आपको यहीं से ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। इसके फीस एंड चार्जेस वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट देख सकते हो। कोई ऑफर अगर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लॉन्च करता है होम लोन का तो ऑफर वगैरह की लिंक भी आप इस वेबसाइट पर डिटेल में देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।